चलिए भैया, आप आहार शरीर कितने होते हैं? कौन कौन से? जिसको जहाँ अच्छा लगे बैठो, आप ही का मंदिर है। हाँ, इतना लड़ो नहीं। चलिए, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जिनका जिनका जन्म कैसे होता है? गर्भ जन्म और समुच्चय से जिनका जन्म होता है वो कौन है? औदारिक। औदारिक शरीर में कितनी धातु? क्या हो रहा है भैया? पीछे से निकलना। अब क्या चाहिए? सात धातु कौन सी होती है? कल्पना भाभी बाद में भरिए गया। सात धातु कौन सी? साक्षी दीदी, सात धातु कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये कौन से शरीर में होती है? और औदारिक शरीर कैसा होता है? तो स्थूल होता है। कैसा होता है? और स्थूल क्यों होता है? क्योंकि वो पकड़ में आ सके। दूसरा शरीर आपका बेटा कहाँ है? वैक्रियक शरीर। क्या है? वैक्रियक। वैक्रियक शरीर। विक्रिया को क्या कहते हैं? वैक्रिया। विक्रिया कितने प्रकार की होती है? अगर आप कोई से पूछे वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं, तो अपने शरीर के अलावा अन्य रूप बना लेना या शरीर को हल्का भारी कर लेना वैक्रियक शरीर है, जिसके दो पार्ट है। कौन कौन से? पहला एकत्व। और एकत्व किसे कहेंगे? अपने शरीर को ही अन्य रूप धारण करना, और पृथक में अपने शरीर के अलग अलग रूप बनाना। तीसरा शरीर, हाँ थोड़ा औदारिक में रह गया। गर्भ के कितने भेद? 3। कौन कौन से? जरायु, अंडज और पोत। जरायु का मतलब पहला गर्भ जरायु। जरायु का मतलब क्या? जिनका पेट बढ़ता है ना, उन्हें जरायु कहते हैं। और परत तो सब में चढ़ी होगी। जितने भी जन्म लेंगे उस जैसे अंडज में परत नहीं होगी। अंडज में भी अगर अंडे से जन्म हो रहा है, हाँ ठीक है, आप भी सही कह रहे हो। झिल्ली क्या होती है? मतलब हम ऐसे कह रहे हैं अंडज में परत नहीं होगी क्या? हाँ, मतलब आपकी भी कहना है जिसमें परत चढ़ी हो, लेकिन समझने के लिए जिसका गर्भ हो, जैसे मनुष्य और सारे त्रियंच नहीं, गाय भैंस बकरी आदि। फिर दूसरा नाम क्या है? अंडज। अंडज का मतलब पक्षी, जो अंडे द्वारा जिसका जन्म हो रहा है। तीसरा नाम पोत, जो पैदा होते ही दौड़ने लगे। अगला शरीर है आहारक। कौन सा शरीर है? उसका अर्थ सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करने के लिए और असंयम को दूर करने के लिए कौन ऐसा शरीर धारण करता है? मुनि जो शरीर धारण करता है उसे क्या कहेंगे? आहारक। और वो क्या क्या कर सकते हैं? पर्वत आदि से बाधित नहीं हो सकते। दूसरा, अग्नि से जल नहीं सकते। अस्त्र शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं हो सकते। इनकी सीमा कहाँ तक है? 2.5 दीप तक। और यह शरीर मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। कौन सा शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों को हो रहा है? आहारक। चौथा शरीर, उसका मतलब तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र बताया था? अनादि संबंधे च। अनादि से जिसका शरीर से संबंध है वो कौन सा शरीर है? तेजस और कर्मण। जीव से अनादि से संबंध कौन से शरीर का है?
शरीर में क्या उत्पन्न करता है? कौन से शरीर में? आहार रख। शरीर में क्या उत्पन्न करता है? तेज उत्पन्न करता है, कांति होती है, और चारों गतियों के जीवों को ये शरीर होता है। अगला शरीर कर्मण। कर्मण किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? कर्मण। और वो प्रत्येक जीव में होता है, अति सूक्ष्म होता है और दिखाई नहीं देता। 5 शरीर आप सबको क्लियर हो चुके हैं। अगला क्या नाम था? बंधन। चाहे बंधन ले लो चाहे संघात ले लो। संघात का मतलब छिद्र रहित एक रूपता होती है, उसे संघात कहते हैं। क्या कहेंगे? छिद्र रहित एक रूपता होती है, उसे क्या कहेंगे? कई साक्षी दी आप सब भूल गई, आप कुछ बोल ही नहीं रही, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद है, माही, साक्षी, मिली, अंशिका, आप लोग लंबे समय तक याद रखेंगे, और जितनी आंटियां हैं उनको थोड़े समय तक ही याद रहेगा। फिर कभी कहीं प्रसंग चलेगा तो थोड़ा सा क्षयोपशम लगेगा तो याद रहेगा। आप सबको तो जब तक आप कचरे में नहीं पड़ोगे जब तक याद रहेगा। मतलब या तो विवाह कर लोगे तब भूल जाओगे, या तो हमारे साथ आ जाओगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो विदोष, ये लोग क्यों भूल जाते हैं? इन्हें शौक थोड़ी है भूलने का, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे उसका ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है, उसका ये करना, उसका ऐसा करना, इसीलिए आप भूलते हो। बाकी आपके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं, इसलिए आपको याद रहेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। अगला क्या है? संघात। जिस कर्म के उदय से छिद्र रहित एक रूपता होती है उसे क्या कहेंगे? उदाहरण में काय का लड्डू? आटे का लड्डू। बूंदी में तो छिद्रता रहेगी, जब बूंदी बूंदी इकट्ठी होगी तो थोड़ा बहुत आटे का लड्डू होगा, उसमें छिद्र नहीं रहेंगे। तो संघात स्वरूप कैसा होता है? जैसे आटे का लड्डू होता है। तो भी चलेगा ना, सूत के धागे की साड़ी कि एक एक सूत करके जिसमें छिद्र नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा शरीर है? वो कौन सा रूप है? संघात। वो शरीर में पाया जाता है। फिर आगे, जो शरीर के निर्माण करने वाले पुद्गल परमाणु को परस्पर बांधने का काम कर रहा है, वो कौन है? बंधन। क्या है? बंधन। इसमें था साड़ी? नहीं। अब हमने क्या कर दिया? पहले अभी संघात ले लिया, फिर बंधन ले लिया। जब पढ़ाया था तब पहले बंधन लिया था और संघात लिया था। अब अच्छा, वैसे दोनों का मीनिंग सेम सेम ही है। बूंदी का लड्डू तो नाम ही नहीं लिया हमने। हाँ, साड़ी का, मेरे हाथ में साड़ी आई तो मैंने साड़ी का उदाहरण दिखाया, और आटे का लड्डू मुझे याद आ गया तो मैंने बूंदी का लड्डू खाया। तुम्हें बहुत पसंद है बूंदी के लड्डू। बूंदी का लड्डू नहीं चलेगा, ये कहा था क्योंकि वो छिद्र वाला होता है, ऐसे उदाहरण दिया था। छिद्र वाला बूंदी का। अच्छा, अभी गलती सुधार लो, ठीक है? एक में आटे का लड्डू और एक में रेशम की धागे वाली साड़ी। बंधन कितने होते हैं? जितने शरीर होते हैं उतने बंधन होते हैं और उतने ही संघात होते। आज पाठशाला नहीं है? अच्छा, आप क्लास में बैठे ना इसलिए। अंगोपांग 3। जिस कर्म के उदय से अंग और उपांग की रचना होती है वो क्या है? अंगोपांग। अंगोपांग अंग कितने होते हैं? आपके शरीर में कितने अंग हैं? 8। कौन बताएगा? मतलब बाकी सबको नहीं आते? क्या आते हैं? अंग पूछा है हमने, अंग। हाँ, मिली दीदी जोर से बताना पीछे से, तो सबको आगे तक सुनाई दे। सुन लो, अभी आपसे पूछेंगे इसके बाद है। सुनाई दे रहा आपको? जिसको नहीं आता वो है। बस हो गया 8। एक पीठ, एक पीठ, ये क्या हो रहे हैं? 8 अंग। मुख्य रूप से ये 8 अंग होते हैं और बाकी सब क्या हैं? उपांग, जिसमें 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, उंगलियां, जितने भी चीज आपको दे रही वो सारी उपांग है। 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक, 1 हृदय, 1 पीठ और 1 नितंब। नितंब यानी कि नाभि के आप जस्ट पीछे चले जाओगे, फिर जो नीचे वाला हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? नितंब। ये आपके शरीर का एक अंग है। कभी आपने सुना होगा
कि किसी की है ना जो रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसको टायर पे बैठना पड़ता है। कई हमारे बहुत लोग टायर पे बैठते हैं क्योंकि अगर उसकी ये हड्डी गई, क्योंकि ये अंग है, मुख्य पार्ट है। अक्सर आपकी कमर आदि ज़्यादा देखना, आंख दुखने में कम आएगी, कान दुखने में कम आएंगे, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, पीठ दुख रही, अंग ज़्यादा दुखते हैं उपांग की अपेक्षा। यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर के नीचे के हिस्से में बैठे बैठे दर्द हो रहा है, अंगों में अति दर्द होता है उपांग। ऐसे उंगलियों में दर्द कम होता है, ज़्यादा पापड़ बेल लोगे तो भाई आपको उंगलियों में दर्द होगा, लेकिन हाथ में दर्द तो हमेशा रहेगा। अंगों में दर्द ज़्यादा होता है और उपांगों में दर्द कम होता है, इसलिए अंग को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, उपांग को भी संभाल के ही रखना चाहिए। चलिए अगला, संस्थान। संस्थान का मतलब आकार। संस्थान का मतलब आकार। कितने होते हैं संस्थान? कौन कौन से? पहला सम चतुर्थ, दूसरा न्यू ग्रोथ परिमंडल, चौथा, पांचवा, छठा। कितने संस्थान हो गए? पहला संस्थान का नाम, उसका मतलब सम चतुर्थ संस्थान का मतलब समान किसको होता है? देवगति और मनुष्य गति, क्योंकि भाई तीर्थंकर को होता है तो मनुष्य गति के ही हैं। भगवान की जब मूर्ति बना करती हैं, अब आप सारी मूर्ति देखना बिल्कुल बराबर होती है जो नई बन रही है, लेकिन जो पुरानी मूर्तियाँ आपने देखी हो, जैसे आप लोग ने सोनागिर की वंदना करी, आपके पास देवगढ़ है, आपने मूर्तियाँ देखी उस मंदिरों की, कहीं कुछ बड़ा है कहीं कुछ छोटा। हमने सोनागिर की बड़ी गौर से वंदना करी, किसी भगवान के पैर एकदम छोटे छोटे से हैं, हाथ एकदम बड़े बड़े होंगे, और तो उसमें आप ये नहीं कहोगे कि इनका सम चतुर्थ संस्थान है कि नहीं, बताओ। आप सोनागिर की यात्रा करके आए हो या देवगढ़ की करके आए हो, जो पुराने पुराने भगवान जहाँ हैं, तो सबके आकार सेम है क्या? किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के पेट लंबे हैं, तो क्या उनका सम चतुर्थ संस्थान नहीं है कि नहीं है? तो फिर मूर्ति ऐसी क्यों? बनाने वालों की, जो भी पहले के जो होते थे बनाने वाले शिल्पकार, वो ऐसे सांचे वांचे से नहीं बनाते थे, अपने मन से, लेकिन वो प्रतिमा बड़ी सुंदर लगती है दर्शन का। और अब क्या हर चीज़ अवेलेबल हो गई है, इसलिए सब सम चतुर्थ बनता है पूरे माप के साथ। जो भगवान वेदी पर बैठे उसका भी माप लिया जाता है, भगवान कितनी हाइट फुट के होते हैं उसका ही माप लिया जाता है, सारी चीज़ का माप लेकर के अब भगवान बनते हैं। तो सम चतुर्थ संस्थान किसका होता है? और अगला संस्थान किसका होता है? कैसा होता है? वड़ के पेड़ के समान। वड़ का पेड़ कैसा होता है? ऊपर से और नीचे से। किसको होता है? मनुष्य गति वाले जीवों को। अगला संस्थान किसे कहते हैं? सांप की वामी के समान होता है स्वाति संस्थान। सांप की वामी कैसे होती है? आगे से और पीछे से चौड़ी। ये किसको होता है? मनुष्य को। चौथा संस्थान वामन संस्थान, उसका मतलब बौना शरीर। बौना शरीर का उदाहरण बताया था मैंने, एकदम छोटा शरीर हो जाना, वो कैसा होता है? बौना शरीर। अगला संस्थान कुब्जक संस्थान, कैसा होता है? पीठ के ऊपर का हिस्सा को ऊपर उठा होना चाहिए। ये किसको होता है? तिर्यंच को। और अगला संस्थान हुंडक संस्थान, कैसा होता है? बेडोल आकार वाला। किसको होता है? नारकियों को। ये किसके कारण होता है ऐसा? कर्मों के कारण। भाई अगर आप खराब कर्म करोगे तो आपको बनना है कुब्जक, हुंडक, वामन, स्वाति, तो आपको कैसा बनना है? सम चतुर्थ। आप हो क्या सम चतुर्थ? लेकिन आपकी हाइट जरूर सम चतुर्थ होती। ऐसे ना हाथ का 3.5 हिस्सा जितना होता है उतनी हाइट होती है, माप लेना कभी। हाँ, अपना जो आपका स्वयं का हाथ है ना, इतना गिनना, 3.5 हाथ की आपकी हाइट होगी आपके स्वयं के हाथ से, दूसरे की नहीं। जैसे मेरे हाथ की हाइट, इसकी स्वयं के हाथ की 3.5 माप लेना है, 3.5 हाथ हो रही कि नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है। पर जो भी संस्थान हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, सब क्या है?
कर्मों के उदय से हो रहे हैं। महाराज जी ने कल आपको सतियों के बारे में पूछा था, है ना? तो कल हमें किसी ने कहानी पूछी तो हम पूरी 16 सतियों की कहानी सुन रहे थे। आप सबको भी आनी चाहिए अपन कल से की कहानी। 16 सती कितनी होती है? ज़्यादा तो नहीं होती, 16 ही होती है। अभी तक जैन शासन में 16 सतियों के नाम आए और आपको 16 कहानी याद करनी है। हमारे गुरुजी कह रहे हैं सबको 16 कहानी याद होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? आपको दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपने सतियों की कहानी याद कर ली तो आपको क्या होगी? दुख सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त होगी। शायद वैराग्य में भी उत्पत्ति होगी, धर्म के प्रति आस्था होगी। तो आप सबको बहुत सारी कहानी आती है। पहली सती कौन सी है? चलो, मैना सुंदरी कहानी आती है सबको। मैना सुंदरी, अच्छा सती किसे कहते हैं? आप सब सती सती कर रहे हैं, आपने कल हमसे सुना था। इन लोग से पूछो, बताओ। जिसमें सत्यता पाई जाए, और इसको उदाहरण से समझाओ। आप लोग को पता सती किसे कहते हैं? तो वो तो हम उदाहरण है। सती है जो पतिव्रता होती है, वो कौन है जी? बिल्कुल, स्वदार संतोष जिसका व्रत होता है। और ये जाने वाली बात है ना, ये नहीं कहेंगे हर सती में लागू। कहाँ है 16? कुछ कुछ सतियों में लागी है। वो सती प्रथा है। और सती का मतलब जी बिल्कुल, एक बार जिसकी विवाह जिस पुरुष से हो जाए फिर हमेशा वही पतिव्रता रहेगी, पर पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचेगी। अगर विधवा भी हो जाती तो कभी पुनर्विवाह का भी नहीं सोचेगी। मात्र एक पति को स्वीकार करके स्वदार संतोष व्रत। अब आप लोग कहें कि हम सती नहीं हैं, देखो आप लोग के मन में आएगा, उसमें कोई शंका नहीं कि भाई आपका भी सबके एक एक बार शादी हुई है, आप भी पतिव्रता हो स्वयं हो। परंतु जो पहले की सतियाँ होती थी, जैसे कि सीता का हरण किसने किया था? अब इतना बड़ा महल था। हर एक प्रत्यय की बात नहीं है। अगर आज की कोई लड़की होती तो क्या करती? राम को डिवोर्स, तलाक तलाक तलाक, भैया सोने की इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो मुझ पे तो क्या कर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। अभी की ऐसा कर सकती, लालच में हम आपकी बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता। हाँ, अभी भी एक आ गई ना वो डीएसपी वाली, उसने छोड़ दिया ना अपने पति को, तो क्या वो पतिव्रता थी? इसलिए इस काल में तो संभव नहीं है। तो आप सब इसकी सतियों की कहानी सुनो। तो एक आपको दो चीज़ आज गुरुजी ने दोपहर में अच्छी बात बताई थी, 2 बजे जब हम कक्षा में आए थे, कि एक तो वैराग्य दृढ़ होगा, दूसरी बात आपको दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, तीसरी बात आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आपको एक सती की कहानी सबको आती। कौन सी सती? मैना सुंदरी, सबको आती है ना। कोड़ीपति से ब्याह हुआ, ये सबको सब कुछ पता है ना उसके। दूसरी सती ले लो, सीता की भी सबको ही आती है। अब 16 में से 2 चली, कितनी बची? 14। दो कहानी सबको आती। तीसरी द्रौपदी की कहानी आती है। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? हमने ये नहीं, अरे द्रौपदी को पंचाचारी क्यों कहा जाता था? तो काय को 5 क्यों थे? जब वो पिछले पर्याय में आरिका थी। कौन थी? द्रौपदी एक पर्याय में क्या थी? आरिका थी। तब वो अपनी कोई सामायिक कह दो, कहीं सामायिक आया है, कहीं तपस्या आया है, वो कर रही थी। तो एक जगह गणिका किसे कहते हैं? वेश्या को। गण नहीं कह रहे हम, गणिका का मतलब क्या होता है? वेश्या। तो कोई वेश्या अपने 5 पर पुरुष के साथ खड़ी थी, तब उनने हंसी उड़ाई थी, इसलिए उनको कर्म बंध हुआ था उस समय। इसलिए उनको द्रौपदी की पर्याय में कितने पति मिले? अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसलिए कहते हैं प्रत्येक। अब तुम लोग कहोगे कि भाई वो तो वेश्या थी तो उसकी बुराई करने में क्या था, लेकिन वो कौन सी पर्याय में थी? आरिका की पर्याय में। नहीं, अरे ये लोग कहते हैं ना 5 पांडव हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। जब उन्होंने फूल की माला डाली थी तो वो माला टूट गई थी, तो 5 पे चली गई थी। ये लिखा है शास्त्रों में। कैसे नहीं पढ़ा आपने? हमने पढ़ा है। हाँ, नहीं, आरिका की पर्याय, कर्म बंध उनको आरिका की पर्याय में हुआ था।
पंचाचारी का कर्म बंध किसकी पर्याय में हुआ था? अब आप इसमें 148 में कौन सा कर्म जोड़ोगे उस द्रौपदी जी के साथ? आपने पढ़ ली 100? कौन सा नाम कर्म? बहुत अच्छे जा रहे हो। नाम कर्म कौन सा? हंसी नहीं थी वो। शुभ का मतलब क्या है? नहीं, शुभ का मतलब क्या बता, हमने इसलिए मतलब बताया। शुभ कर्म का मतलब क्या बताया? तो उसने कौन से शरीर के से? अयश कर्म था। कौन सा था? अयश कर्म था। कौन सा कर्म कहेंगे? तो इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि आप जोड़ो। अब आप वर्तमान योग को पढ़ो और किसका कौन सा कर्म कब उदय में आ जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको कितनी सती की कहानी याद हो गई? 3। हाउ का दिक्कत है? किसका? हाँ, तो निंदा करी उसने। अयस का मतलब क्या है? हैं? 3 तो हो गई आज। अरे हम क्या कह रहे हैं, आपको याद करनी है अच्छे से। तो 3 आपको आती है पहले से, सबको प्रचलित है। जो प्रचलित नहीं है, जैसे नीली सती है, कल हमने हमारे कमरे में सुनाई थी, इसकी कहानी आप लोग को कम आती है ना? नीली सती, एक सती है नीली, तो उसकी सुनाएंगे हमें। अभी हमें भी याद नहीं है पूरे, जितने ऐसे नहीं आते, जैसे आते जाएंगे ऐसे याद है। और आप अगर एक विनती पढ़ोगी, संकट मोचन विनती, उसमें बहुत सारी सतियों के नाम है कि नहीं? नहीं, बहुत सारी है उसमें। सूली पे चढ़ी जाती थी सुलोचना सती, है ना? ऐसे सारे सारे नाम है, बहुत सारे नाम। हाथी पे चढ़ी जा, हमें कल ही पढ़ी थी रात को इनके कहने से। अच्छा, इनको अंताक्षरी याद आ गई, अब अंताक्षरी रखो। हाँ, संडे को क्लास ऑफ करके, हाँ, एक दिन क्लास ऑफ। अब आती हफ्ते में 3 दिन हो। अब आपकी दुकान खत्म हो गई। जी नहीं, जी नहीं, क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, अपन थोड़ी बता सकते हैं। आजकल एक ब्रह्मचर्य प्रूफ करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो हम उसको कैसे प्रूफ कर लेंगे? कैसे बता दोगे आप? बताओ, आपके पास कोई तरीका है उसे? उनका कहना है कोई डिवोर्स ले ले तो क्या वो सती हो जाएगी? क्या वो सती हो जाएगी? और उसके मन में क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता ना। उसके मन में हो पुनर्विवाह करने का, या किसी के प्रति लगाव हो, पर नहीं हो रही शादी, तो कोई पर पुरुष उसे पसंद हो। भाई, कष्टों को सहन करोगी जब सती बनोगी। बिना कष्टों को सहन करे एक भी सती हुई है क्या? वो कह रही डिवोर्स तो पहले ही दे दिया, बाद में कष्ट आए तो फिर। और नहीं, कष्टों को सहन करना सती है। आप लोग तो बिल्कुल कष्ट सहन नहीं कर सकती। आप तो सीधी कहाँ पहुंच जाती हो? पुलिस स्टेशन। हर एक 5 घर में एक किस्से सुनाई देंगे। अगर जरा, हाँ जी, हाँ जी, अब ऐसा होता है जैसे आप उसको बड़ा कर रहे हो, लेकिन कुछ पेड़ का आकार ही ऐसा उसको पाए, आप कितना ही पानी डालो, कितना ही खाद डालो, वो बड़ा नहीं होगा, वो बोना का बोना ही रहेगा। इसीलिए वो ऐसा, उसको ये जी शरीर मिला। चाहता तो वो आम का पेड़ बन सकता था, चाहता तो और, लेकिन उसका वामन नाम कर्म का उदय आ गया, तो वो ऐसा ही रहेगा। शुरू से ही उसका नाम कर्म का उदय था। और नाम कर्म का उदय जन्म से होता है, संस्थान का। बाद में होना ये हमने नहीं सुना। अब आपका ऐसा कहना है कोई छोटा पेड़ है, नहीं, उसको अपन संस्थान में नहीं लेंगे। मतलब शुरू से ही वो ऐसा आकार ही होता है। जैसे आप लोग वो लगाते हो मनी प्लांट लगाते हो ना, तो वो क्या होता है, जैसे वो उसका नीचे का जो नीचे जड़ नहीं बढ़ती, वो ऊपर बढ़ती है। जो जड़ होती, हाँ जी,
अभी आप ये तो छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करो तो ये बातें करने लगते हैं, इनसे बातें करो तो ये बातें करने लगते हैं। जैसे ऊपर बढ़ता है वो, नीचे नहीं बढ़ता, कभी उसकी जड़ें नहीं होती मनी प्लांट की, जो सबके घर में पाया जाता है ना। तो उसका आकार ही ऐसा है मनी प्लांट का। मनी प्लांट ऊपर की तरह होना चाहिए, नीचे की तरह नहीं। आपकी मन नीचे झुक रहा है, आज हमने खिड़की से देखा था, है ना, आपकी मैं ऐसे झुक रही थी तो जो तो जैसे हमारी गली में, जो हमारी गली हो गई अब्बा जैसे हमारे जो मनी प्लांट लगा है ना, तो वो ऐसा जा रहा है, तो अब उसको खींच के ऊपर लटका दो, क्या दिक्कत है। मैं ऐसा कह रही, इनका आज हमने देखा था, हाँ ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। तो वो पेड़ का जैसे तुलसी है, तुलसी बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगी, आम का पेड़ कभी नहीं बनेगी, बनेगी क्या, बन वो उतना ही ग्रोथ करेगी जितनी उसकी सीमा है। तो बोना जो वनस्पति काय होगा वो कुछ कुछ पाया जाता है। जैसे हमने कल आप कहा था, मन तिर्यंचों में मन किसका नहीं होता, सांप का और तोते का। लेकिन कौन सा तोता, एक विशेष जाति का सुर और एक विशेष जाति का सांप। तो ऐसे ही जो बोना शरीर वाले पेड़ होंगे वो कुछ कुछ पाए जाएंगे, और भारत में तो शायद बहुत कम है। वामन संस्थान वाले पेड़ हम कल ढूंढ के आएंगे, है तो शरीर हमने देखे हैं, तारंगा जी जो क्षेत्र है वहाँ हमने देखे हैं, वो पेड़ बहुत छोटे छोटे से होते हैं। हाँ बिल्कुल, जरा जरा से होते हैं, जैसे इंसान होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे पेड़ भी हुआ करते हैं, पौधे भी हुआ करते हैं। तारंगा आप जाओगे तो किस में लिया जाएगा, हाँ तिर्यंच होते हैं ना वामन। अब वो चाहते तो उनका यही कर्म का उदय था, इसलिए वो वामन बने। अगर अच्छे कर्म का उदय होता तो वो दूसरे संस्थान में चले जाते, वही समचतुर्थ में चले जाते, उसमें चले जाते, इसमें चले जाते, इसमें चले जाते, इसीलिए उनका वामन नाम कर्म का उदय होगा। लेकिन आप नहीं कह सकते उसे देखते ही, क्योंकि आपको थोड़ी पता है वो वामन। हाँ अगर कोई कह दे कि पेट बढ़ता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ये ऐसा ही रह रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ उसका वामन नाम कर्म है। क्या कह रही बताओ अब, ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, कछु नहीं। चलिए बात में खत्म हो गया। हम सोच रहे थे हम रोज है ना, हमारी डायरी आज पूरी खोली, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली, तो हम आपको बताएंगे। अच्छा अब हमें ये बताओ, कितनी चीज निर्माल्य नहीं होती। हाँ फिर इस क्लास से हटके भी कुछ पढ़ना चाहिए रोज। एक प्रश्न, गंधोदक 1, दीपक 2, जी नहीं हम उसका समर्थन नहीं करते। निर्माल्य किसे कहते हैं, जैसे आपने बोला ना, ओम ह्रीम मेघजनाक्षी पार्सना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिति, तो जो स्वाहा बोल दिया वो निर्माल्य, फिर आप उसको छू भी नहीं सकते। अगर छुओगे तो क्या करना पड़ेगा, हाथ, है ना। तो ऐसी कितनी चीज है जो निर्माल्य नहीं होती। बोलो, मंदिर की ध्वजा, मंदिर की ध्वजा क्या होती, कभी निर्माल्य नहीं हुआ करती। स्थापना की लौंग, स्थापना की जो लौंग होती है, हाँ संपूर्ण स्थापना की लौंग, अत्र अत्र समष्टि आवानम जय हो जय हो जय हो, अत्र स्थापनम जय हो जय हो जय हो, अत्र मम शनिदो भव वसट सन्निधि करणम जय हो। अब ये नहीं कहेंगे रोज घर ले जाओ बई की बई चढ़ाओ, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो निर्माल्य नहीं होती ये कह रहे हैं। जैसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो स्थापना होती है बीच में, तो आजकल ट्रेंड चढ़ाए उठाओ और सबको बांटो, लेकिन घर ले जाने वो काय को, जो रियल वाली दीक्षा होती है उसकी भी ले जा सकते हो। अब कोई कहते हैं भाई उसका उपयोग ऐसे ही करते, तिजोरी में रखी रखी सड़ रही है, सर्दी खांसी हुई तो उबाल के पी लो। आजकल का सभी पंडितों का ऐसा चला है, खा सकते। हम उस विषय में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो विषय बड़ा गंभीर है और गुरुजी ने बोलने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर अष्ट प्रातिहार है तो 8 का उपयोग करना चाहिए, आप मात्र 2 का उपयोग करते हो, जो हमारा लॉजिक है। अगर प्रभु के कितने प्रातिहार होते हैं और आप उपयोग कितना कर रहे हो, बाकी सबने आपका क्या बिगाड़ा है। फिर 8 का उपयोग करो, हम उसके समर्थन में जो कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा खुद का एक लॉजिक है कि 2 का ही उपयोग क्यों, 8 है ना प्रातिहार, तो फिर 8 का उपयोग करो। और दूसरी चीज उसका उपयोग कब करो, ठीक है आप 2 का कर रहे हैं, 2 का भी
अभी भी कह रहे हैं हम पूरे समर्थन में है, हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, पर स्वयं का भी एक चिंतन चल रहा है कि जैसे ही आपने बोला संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामंत तपोधना नाम करोमि शांति भगवान जी ने, और तुरंत छत्र। अरे भैया थोड़ा सा मार्जन कर लो, भगवान अपने सिंहासन से पहुंच जाए फिर छत्र चवर चढ़ा लो। हाँ, निर्माल्य में छत्र चवर नहीं आते, पर स्वाहा बोल के चढ़ाओगे, समर्पयामी बोलोगे तो क्यों निर्माल में आएंगे। स्थापयामी समर्पयामी, लेकिन घर ले जाने वाला लॉजिक हमें आज तक समझ में नहीं आया। अब वो कोई बात नहीं, अपनी अपनी परंपरा है, आप हमारी परंपरा कभी फॉलो नहीं करोगे, कभी हम फुर्सत में हमारी परंपरा बताएंगे जब ये नहीं चल रहा होगा, है ना। तो हम आपकी नहीं कर सकते, आप हमारी नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ? अभी अभी चल रहा है, मैंने पिछले 1 साल में सुना है घर और ले जाने वाला। आजकल हमारे वहाँ एक दिन मंदिर में बुलौआ हुआ तो मम्मी बोली डिब्बी में छत्र और चवर मिले, हमने आप पुनः रख के आ जाओ। वो घर में रखने योग्य नहीं है, और रखना है तो मंदिर लाओ फिर चढ़ा दो फिर ले जाओ, ये सिस्टम हमें थोड़ा सा कम मंदिर के यूज़ करो, मंदिर में रखो, छत्र आप कर रहे हो अच्छी बात, मंदिर के करो। और गुरु जी का कहना है जहाँ जैसी परंपरा हो ऐसी अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा भगवान से जुड़ी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब आप कमरे में बात कर लेना, हाँ आप करो, हम तो बिल्कुल मना नहीं कर, किसी का नाम नहीं ले रहे। तो अब हम क्या करें, सिस्टम ही खराब कर दिया ना सबने। अब आप हमने इस मंदिर में भी देखा है, वो डब्बी में से नहीं, मतलब हमने बहुत सारी जगह देखा है, ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। फिर आप कुछ, क्योंकि आपकी श्रद्धा अगर वहाँ है तो अगर वो कुछ भी कहेंगे आप किसकी मानोगे, आपकी मम्मी की आप मानोगे कि पड़ोसी की मम्मी की मानोगे, स्वयं की। तो बस ऐसे ही हम उन दादाओं की मान रहे हैं जो हमारे ऊपर बैठे हैं, तो हमारा स्वयं का चिंतन हम बता रहे हैं। हमने एक बार महाराज जी से भी कहा था 2 प्रातिहार क्यों, 8 प्रातिहार क्यों नहीं, और घर ले जाने वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। हमें बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ चवर ढुरा रहे हो, सब एक साथ छत्र लगा रहे हो, बहुत सुंदर दृश्य लगता है जब बहुत सारे लोग करते हैं, पर एक समय होना चाहिए। बस करो तो शांति, भगवान जिनेंद्र बोलने ही नहीं पाते, उसके पहले तो छत्र हम तो हमारा रहता है थोड़ा सा मार्जन कर लो, भगवान की आरती हो जाए, और जब भगवान अपने सिंहासन पे जाए फिर छत्र चवर चढ़ा के आप अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन सिस्टम उल्टा है, पहले छत्र चवर चढ़ा लेंगे, फिर मार्जन करेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर भगवान को विराजमान करेंगे। हाँ, फिर मतलब थोड़ा सा सिस्टम। और क्या होता है, एक बार जैसे आपके लोगों ने बोला है ना, मंदिर में आके वो क्या करो, वो नीचे ढोक दो, तो आपको अर्थ नहीं पता कि मंदिर की वेदी को क्यों छुआ जाता है। बस आपको क्या करना है, छूना है। आप आते हो मंदिर में और क्या करते हो, जो वेदी है, जो क्या बोलते हो, देरी को 3 बार ऐसे कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी करते थे, आके आपकी आगे हमारे भाई, हम लोग जब गए तो देरी क्यों, उस चीज का मतलब क्या है। 9 देवता कौन से होते हैं, हाँ, आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इसीलिए। लेकिन ये चीज सबको नहीं पता होगी, आपके बच्चे से पूछना, जितने लोग आते आपने क्यों देरी पे ढोक दिया। और आजकल तो पता है जहां से चप्पल जा रही उसी को ढोक, मतलब बहुत सारी परंपराएं रूढ़ीवादी हो गई। अगर हम इसमें घुस गए तो शास्त्र सारे एक साइड और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए भैया जिसको जो मंदिर आ रहे हो, भगवान को नमोस्तु कर रहे हो, खूब चढ़ाओ छत्र, खूब चढ़ाओ चवर, जो करना है करो, बस मंदिर आओ और भगवान पे श्रद्धा रखो बस। अन्य देवी देवताओं को पूजने से अच्छा है कि हमारे वीतरागी भगवान को पूजो बस। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक बार जानकारी अवश्य हर चीज़ की होनी चाहिए। तो पहला, निर्माल्य क्या नहीं होता, ध्वजा। दूसरा, स्थापना की लौंग। छत्र कभी निर्माल नहीं होता, क्योंकि आप अतिशय क्षेत्र आदि में जाओगे तो वही छत्र आपको बार बार मिलेगा। हाँ, आप वो कभी निर्माल्य नहीं हुआ करता। आदि जो सोना कहीं भी चले जाओ तो आप वो कमेटी से छत्र लोगे, उसने वहाँ लटका दिया, वो निकाल दिया, आपको कल वही मिलेगा, तो वो निर्माल नहीं होगा। हम तो कबई, तो हमारी भी तो प्रश्न आपसे वही है। अभी हमने सिस्टम देखा, पहले नहीं देखा ना। अगला नाम है गंधोदक। क्या नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, आपके वहां फूलमाल ज्ञानमाल होती है? फूलमाल, ज्ञानमाल, चारित्रमाल, वो पर्युषण आदि के समय होते, मतलब ऐसा सिस्टम है हमारे वहाँ होती है अहमदाबाद। वो कभी निर्माल्य नहीं होती, इसको कहते हैं माला। वो निर्माल्य नहीं होती, लेकिन जब आप पहना के, ऐसा नहीं वजह से पहना दी तो इसको फेंक दो, वो निर्माल्य नहीं होती, वो घर ले जा सकते हैं। हमारे अहमदाबाद में भी होती है, यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं। कौन से मंदिर में? हाँ। और अगला नाम है आरती। क्या नाम है? आरती कभी निर्माल्य नहीं होती, क्योंकि आपके वहाँ सिस्टम पीली चटक चढ़ाने का है। बाकी आरती चढ़, जब बोलते हैं ना मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति, तो अगर कोई तो दीपक लेके बैठते हैं हम स्वयं भी। जब भी अपने तरीके से पूजा करते हैं तो दीपक लेके बैठ, जहाँ जहाँ दीप आएगा तो उसी दीपक को बार बार चढ़ाते। तो आरती भी कभी निर्माल्य नहीं हुआ करती। अब आप लोग जैसे आरती करते हो तो किसी ने आरती ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो आरती लेने का सिस्टम है तो कोई बात नहीं, वो ले ले तो फिर आप पुनः उस आरती से आरती कर सकते हो। तो आरती भी निर्माल्य नहीं होती। कितनी चीज़ निर्माल्य नहीं होती? पहली, मंदिर की ध्वजा, स्थापना की लौंग, छत्र, माला, गंधोदक और माला, फूलमाल, ज्ञानमाल जो चारित्रमाल होती है, और आरती, ये क्या नहीं होती? निर्माल्य नहीं होती। 8:15 बज गए। आप कर्मों को नहीं भूल जाना है ये सारी बातों में भैया, 148 कर्म नहीं भूल जाना। जितनी माल का क्या होता है, उसकी लौंग निर्माल्य नहीं होती, नहीं होती। हम लोग भी करते हैं, नहीं होती। हम अभी करेंगे 9 दिन, नहीं होती। चलिए अंकुश भैया, हाँ जी बिल्कुल, गुरुजी के, वो गुरुजी का है। आपने किसको चढ़ाया? भगवान को, तो माली का है, लेकिन गुरुजी को चढ़ाई हुई चीज उनकी है तो वो किसी को भी दे सकते हैं। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज ऐसे ही नारियल सबको खूब दिया करते थे। अंकुश भैया, ऐसे कहा जाता है कि निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज ने अगर किसी को 25 साल पहले भी नारियल दी